गुरु जब बनाया जाता है, जब हम ये समझते हैं कि अब मैं हार गया, संसार के मार्ग में चलते चलते थक गया हूँ। हे प्रिया जो, अब मेरा मन विश्राम चाहता है। हे लाडली जो, अब मुझे स्वीकार करो, मुझ पर कृपा करो। प्रायः व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है कि जहाँ प्रवचन, जहाँ भीड़ और जहाँ यशकीर्ति देखते हैं, वहीं दीक्षा लेने की सोचने लगते हैं। सर्वप्रथम हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। किसी की देखा देखी हमें दीक्षा नहीं लेना चाहिए। गुरु बनाना खिलवाड़ नहीं है। पहले हम गुरु का चयन करें, कुछ समय उनके साथ रहें और जब हमारी उनमें भगवत बुद्धि हो जाए तब हमें दीक्षा की बात करना चाहिए। पहले भगवान का आश्रय लो और भगवान का कोई प्रिय नाम जपना शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि हम किसको गुरु रूप में वर्ण करें, कौन हमारे गुरु के योग्य है। केवल हम भीड़ देख के या केवल प्रवचन की वाक कुशलता देखकर अगर गुरु बनाएंगे तो धोखा हो जाएगा। कोई बहुत वाकपटु है, बड़े लच्छेदार भाषण दे देता है, कोई बहुत समाज एकत्रित किए हुए, तो गुरु का लक्षण इन बातों से तो पहचाना नहीं जाता। गुरु एक स्थिति होती है और वो पहचाने की हम में योग्यता है नहीं। तो जो गुरु को भी जानता है और हमको भी जानता है वो है भगवान, वो है परम गुरु श्री कृष्ण। आप उनका नाम जपना शुरू करो और उनसे प्रार्थना करो कि यदि आपको जरूरत हो कि प्रगट में गुरु की आवश्यकता तो मुझे पहुंचा दो या उसको मेरे से मिला दो और मेरे हृदय में आप आज्ञा करो कि इनको गुरु बना लो, तो बना लेंगे। आज से हमने आपको गुरु बनाया और आपका नाम जप कर रहे हैं, अब आप देख लेंगे। हम कैसे जाने कि हम किसको गुरु बनाएं? क्या गुरु की हमारे जीवन में आवश्यकता है? इसके लिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम भगवान का जो भी नाम प्रिय हो उसे जपना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि हम किसको गुरु के रूप में स्वीकार करें, कौन हमारे गुरु के योग्य है। हम केवल भीड़ देखकर, केवल प्रवचन की वाक कुशलता देखकर या ये देखकर कि हमारे अमुक सगे संबंधी ने इनको गुरु बनाया है, ये देखकर गुरु बनाते हैं तो धोखा हो जाएगा। गुरु का लक्षण इन बातों से पहचाना नहीं जाता। गुरु एक स्थिति होती है जिसका ज्ञान हमें नहीं है। तो जो गुरु को भी जानता है और हमें भी जानता है वे भगवान हैं, परम गुरु श्री कृष्ण। उनका नाम जब शुरू करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आपको लगे कि मुझे प्रकट रूप में गुरु की आवश्यकता है तो मुझ पर कृपा करें, मुझे मेरे गुरु से मिलवा दे, या हो सके तो उन्हें मेरे तक पहुंचा दे और मेरे हृदय में आप आज्ञा करें कि इनको गुरु रूप में मैं स्वीकार करूं, तो मैं गुरु रूप में स्वीकार कर लूंगा। अन्यथा हम आज से ही आपको ही गुरु के रूप में स्वीकार कर लेंगे। आपका ही नाम जप कर रहे हैं, बाकी आप देख लीजिए गुरु किसको और कब बनाना चाहिए। गुरु बनाने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, गुरु दीक्षा हमें क्यों लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। हम पूजा करते हैं, तीर्थ स्थलों में भगवान के दर्शन करते हैं, विभिन्न आध्यात्मिक आयोजन, जप, तप, माला और दान इत्यादि करते हैं। ये सब भी परमार्थ के ही रूप हैं। फिर हमें जीवन में गुरु बनाने और गुरु दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? गुरु का हमारे जीवन में क्या योगदान है? देखिए, दो प्रकार के गुरुजन हमारे जीवन में आते हैं। एक वो जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं और जिसके बल से हम अपने भौतिक जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, और दूसरे जो हमारे परमार्थ के पथ में हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। वो हमारे सद्गुरु हैं, जिनकी आज्ञा और उपदेशों के बल से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि परमार्थ में आगे बढ़ने के लिए सद्गुरु की क्या आवश्यकता है, दीक्षा की क्या आवश्यकता है। दीक्षा की आवश्यकता हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम भौतिक संसार में रहकर प्रभु भक्ति कर रहे हैं और मोह माया के बंधनों से युक्त हैं। भगवत भजन करने के लिए जो निष्ठा चाहिए वो हमारे अंदर नहीं आ पाती। हमारे मन और बुद्धि की आकर्षण वृत्ति माया में है, प्रकृति में है, भोगों में है। अब जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु के चरणों के आश्रय से बताई हुई युक्तियों से प्रभु में निष्ठा जागृत हो जाती है। ये केवल गुरु कृपा से ही बनती है। सिद्धि गुरु के वचनों से बनती है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें गुरु दीक्षा कब लेना चाहिए और किससे लेना चाहिए। इस पर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इसलिए जरूरत है कि जो निष्ठा आती हो तुम्हारे से नहीं आएगी। तुम्हारे मन और बुद्धि की तो आकर्षण वृत्ति माया में है, प्रकृति में है।
भोगों में है। अब उनके चरणों के आश्रय से, उनकी बताई हुई युक्तियों से, उनके मंत्र से और उनकी कृपा शक्ति से, निष्ठा गुरु कृपा से बनती है, सिद्धि गुरु के वचनों से होती है। कि जिससे मिलकर, जिसकी वाणी को सुनकर और जिनके संभाषण को सुनकर आपको ऐसा अनुभव हो कि अब मेरा कोई प्रश्न शेष नहीं है, ऐसा अनुभव हो कि इनकी शरण में जाए बिना मुझे आत्म संतुष्टि नहीं मिलेगी, जिनके वचनों को सुनकर ऐसी अनुभूति हो कि ये जो वचन कह रहे हैं ये मेरे लिए हैं और उन वचनों को मानने का आपका मन हो, उनकी दी गई आज्ञा का उल्लंघन करने से आपको एक आंतरिक भय उत्पन्न हो जाए और ऐसा एहसास हो कि इस आज्ञा को मानना मेरे लिए बेहद जरूरी है, और ऐसा लगे कि हमारे ऊपर प्रतिपल कोई निगरानी रख रहा है, तो समझ लेना कि आपको आपके सद्गुरुदेव मिल गए हैं। हमारे गुरुदेव हमें जब तक नहीं मिलते जब तक हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती। बिना भगवत कृपा के हमें गुरुदेव नहीं मिलते। स्वयं भगवान ने भी अपने अवतारों में गुरु का वर्णन किया है। गुरुदेव का मिलना ये दर्शाता है कि भगवान हमसे मिलना चाहते हैं। बस आवश्यक है कि हम अपने गुरुदेव की आज्ञा पर चलें, उनके वचनों को जीवन का नियम मान लें। भगवान की कृपा से हमें सद्गुरुदेव मिलते हैं और गुरुदेव के बताए हुए वचनों पर चलकर हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। गुरुदेव मनुष्य के भेष में होते हुए साक्षात सच्चिदानंद तत्व हैं। गुरु की बात मान लो, समझ लो कि हमारा काम बन गया। दीक्षा लेने के पश्चात यदि गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होता है तो ये अपराध बन जाता है। दीक्षा लेने के पश्चात हमारे सारे पुराने पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और हमारा एक पुनर्जन्म हो जाता है। अब न नसानी, अब न नशे हो। आज तक हमने जो गलतियां की हैं कोई बात नहीं, गुरुदेव भगवान से हमें उनको क्षमा करवा देंगे। लेकिन अब जब हमने दीक्षा ले ली है तो हमें दोबारा उन गलतियों को कदापि नहीं दोहराना है। बस गुरु के बताए हुए वचनों और उपदेशों के ऊपर ही चलना है। और यदि हम दीक्षा के उपरांत भी गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर मनमानी आचरण करते हैं तो ऐसी दीक्षा का कोई फायदा नहीं होता और पुराने पाप कर्म भी आज के कर्मों में जुड़ जाते हैं और हम घोर दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। शरणागति के पश्चात यदि ये निश्चय कर लिया जाए कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं और अब तक जो गलतियां हुई वो हुई, परंतु अब गुरुदेव के वचनों को मानकर उनकी आज्ञा में रहकर ही चलना है और सदाचरण में रहकर भगवत भजन नाम जप करना है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। ऐसे बहुत से उदाहरण इतिहास में हैं कि बहुत बड़े चोर, दुराचारी, हिंसक व्यक्ति भी भगवान के महान भक्त और ब्रह्म ऋषि बन गए। गुरु का संबंध कोई सांसारिक संबंध नहीं है। इसमें जो भी गुरु की आज्ञा का पालन करे वही सच्चा शिष्य है। यदि आज्ञा का उल्लंघन होता है तो सब नाश हो जाता है और शरणागति मंत्र मिलने और तिलक लगाने का कोई फायदा नहीं मिलता। क्योंकि गुरु सच्चिदानंद तत्व है, मनुष्य भेष में भरे है पर वो सच्चिदानंद तत्व है। अगर गुरु का वर्ण तुम कर लो तो दीक्षा कभी भी मिले तुम्हारी बात हो गई। नहीं तो कितने ऐसे दीक्षा लेकर के भी परमार्थ विहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या हुआ? उनको लगता है हम गुरुमंत्र, और अपराध बनता है। दीक्षा लेकर के मनमानी भोजन, मनमानी आचरण, मनमानी गंदी बातें, तो वो और मतलब दूषित हो जाता है। कम से कम जैसे आज आप दीक्षा के लिए बोल रहे हैं तो अब तक जैसे जो भी गलतियां हुई, दीक्षा लेते ही नया जन्म होता है और उधर का सब क्रास लग जाता है। अब जो जानबूझकर फिर करोगे तो जो क्रास लगा तो प्लस में आ जाएगा, वो जुड़ जाएगा। अगर घोर पापी हो रहा भी निश्चय कर ले कि बस प्रभु मैं आपके सब माफ कर देंगे, उनका स्वभाव है अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक देवशिता। ऐसा भगवान कह रहे महान दुराचारी हो पर उसने सम्यक बुद्धि से निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा हमारा कल्याण कोई नहीं कर सकता। अब भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, तो भगवान कह रहे मैं उसे साधु बना देता हूं। हमें अंदर से स्वीकार करना है गुरुदेव को और गुरुदेव के वचनों को, बस बात बन जाएगी। ये कोई सांसारिक संबंध नहीं है कि जैसे संसार में संबंध हम स्वीकृत कर लेते हैं बस हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें आज्ञा पालन करे वही शिष्य, और आज्ञा उल्लंघन करके मनमानी आचरण करे तो सब नाटक हो जाता है। ये बाहरी नाटक, मान लो कंठी बांध ली, हम तिलक लगा लिए, अपने गुरु की अवहेलना करें, उनकी बात ना माने, तो हमारे हृदय में अध्यात्म शक्ति नहीं जागृत होगी। और अध्यात्म शक्ति जागृत नहीं हुई तो विकार पटकते रहेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा परमार्थ का आनंद क्या है।
हमारे हृदय में आध्यात्म शक्ति जागृत नहीं होती और आध्यात्म शक्ति विहीन चित्त को हमेशा विकार भटकते रहेंगे और आपको परमार्थ का आनंद कभी नहीं मिलेगा। गुरु के वचन हमें विषयों का त्याग कर भगवत आराधना के लिए प्रेरित करते हैं और सच्चे आश्रय की अनुभूति कराते हैं, और इस अनुभूति को प्राप्त करने के बाद संसार के सारे भोगों में हमें अरुचि दिखाई देती है। हमारा उनके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है और प्रिया प्रीतम के प्रति प्रीति बढ़ जाती है। इस प्रकार गुरुदेव का वर्ण और गुरु दीक्षा का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमें लगन पूर्वक गुरुदेव का वर्ण करके गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। बात बन जाती है। भगवान स्वयं ही अपनी ओर घसीट लेते हैं और सारे प्रश्नों पर विराम लग जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश।